प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य स्मृति इस श्रृंखला में आज हम व्यवहार अध्याय के दाय विभाग प्रकरण का अध्ययन करेंगे। दाय विभाग नामक जो ये व्यवहार पद है, इसमें दाय और विभाजन ये दो प्रमुख विषय हैं। लगभग 1 सहस्त्र वर्षों से इसके 2 संप्रदाय प्रसिद्ध रहे हैं, मिताक्षरा और दाय भाग। क्योंकि यही 2 प्रमुख ग्रंथ थे, दाय भाग का प्रचलन बंगाल में रहा और भारत के अन्य भागों में मिताक्षरा का प्राबल्य रहा। दाय भाग के मुख्य जो 3 ग्रंथ हैं वे हैं जीमूत वाहन कृत दाय भाग, रघुनंदन प्रणीत दाय तत्व और श्री कृष्ण तर्कालंकार विरचित दाय क्रम संग्रह। मिताक्षरा के 4 उप संप्रदाय हैं। प्रथम है वाराणसी संप्रदाय और इसका प्रमुख ग्रंथ है वीर मित्रोदय। द्वितीय मिथिला संप्रदाय है, यह है विवाद रत्नाकर, विवाद चंद्र और विवाद चिंतामणि पर आधारित है। तृतीय महाराष्ट्र संप्रदाय है, इसका प्रमुख ग्रंथ व्यवहार मयूख है। अन्य आधार ग्रंथ है स्मृति चंद्रिका, व्यवहार निर्णय, पराशर माधवी और सरस्वती विलास। इस प्रकार कुछ प्रांतों में नियमों का अंतर अवश्य है, किंतु बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में मिताक्षरा को ही प्रमुखता रही है। निबंधों में दाय और विभाग शब्द कई प्रकार से द्योतित किए गए हैं। नारद ने दाय भाग उसको कहा है जिसमें पुत्र अपने पिता के धन के विभाजन का प्रबंध करते हैं। निघंटु ने विभाजित होने वाले पैतृक धन को दाय कहा है। विभक्तव्यम पितृद्रव्यम दायम आहु मनीषिण है। निघंटु कहीं दाय वह धन है जो माता या पिता से किसी पुरुष को प्राप्त होता है। दाय भाग का वास्तविक अर्थ संबंधियों, पिता, पितामह आदि के धन का संबंधियों, पुत्रों, पौत्रों आदि में विभाजित होना है, अर्थात इसका कारण मृत स्वामी से उनका संबंध है। माता के धन का विभाजन भी दाय भाग के अंतर्गत ही है। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य स्मृति के जो द्वितीय अध्याय है व्यवहार अध्याय, उसका 114वां श्लोक है, उसकी उपक्रमणिका में कहा है कि दाय का अर्थ वह है धन है जो उसके स्वामी के संबंध से किसी अन्य की संपत्ति हो जाता है। दाय शब्देन यद धनम स्वामी संबंधात एव निमित्तात् अन्य से स्वयं भवति तद उच्यते, ऐसा मिताक्षरा का है। दाय और दान शब्द दा धातु से बने हैं, किंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। दान में 2 बातें होती हैं। प्रथम, किसी वस्तु पर विद्यमान अपने स्वामित्व अधिकार को छोड़ना, और द्वितीय, उसी वस्तु पर किसी अन्य का स्वामित्व उत्पन्न करना। किंतु दाय में मृत व्यक्ति किसी अन्य का स्वामित्व उत्पन्न करने के लिए अपना स्वामित्व नहीं छोड़ता है। दाय 2 प्रकार का होता है, अप्रतिबंधक दाय और सप्रतिबंधक दाय। प्रथम में पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र अपने संबंध से ही अपने माता व अपने पिता, पितामह और प्रपितामह द्वारा आगत वंश परंपरा के धन को प्राप्त करते हैं। इसमें पिता या पितामह की उपस्थिति से पुत्रों और पौत्रों की कुल संपत्ति के प्रति अभिरुचि में कोई प्रतिबंध नहीं लगता है, क्योंकि वे उसी कुल में उत्पन्न हुए रहते हैं, और इसी से इसको अप्रतिबंधक दाय कहते हैं। किंतु जब कोई व्यक्ति अपने चाचा की संपत्ति पाता है या कोई पिता जब अपने पुत्र की संपत्ति संतानहीन चाचा या संतानहीन पुत्र के मृत हो जाने पर पाता है, तो यह सप्रतिबंध दाय कहलाता है, क्योंकि इन स्थितियों में भतीजा या पिता क्रम से अपने चाचा या पुत्र की संपत्ति पर तब तक स्वत्व नहीं पाता है जब तक चाचा या पुत्र जीवित रहता है, या जब तक चाचा या पुत्र का पुत्र या पौत्र रहता है। स्पष्ट है कि स्वामी की जीवितावस्था अथवा अस्तित्व या पुत्र का अस्तित्व भतीजे का या पिता के उत्तराधिकार में बाधा उपस्थित करता है, अतः यह सप्रतिबंधक दाय कहलाता है। विभाग वह है जहाँ संयुक्त स्वामित्व हो, वहाँ संपूर्ण संपत्ति के भागों की निश्चित व्यवस्था की जाती है। विभागो नाम द्रव्य समुदाय विषयाणाम अनेक स्वाम्यानाम तद एक देशेषु व्यवस्थापनम, ऐसा मिताक्षरा का कहना है।
दाय भाग के 4 प्रमुख विषय हैं: विभाजन काल, विभाजन संपत्ति, विभाजन विधि और विभाजन के अधिकार। आज हम प्रथम 3 का ही अध्ययन करेंगे: विभाजन काल, विभाजन संपत्ति और विभाजन विधि। विभाजन काल जब पिता अपने जीवन काल में ही अपनी इच्छा से पुत्रों में संपत्ति विभाजन करता है, वह एक काल समय है। यही अपर काल यह है कि जब पिता अपने जीवन काल में ही द्रव्य या संपत्ति के प्रति निष्प्रिय हो, भोग निवृत्त हो, किंतु वह अपनी संपत्ति के विभाजन की इच्छा न करता हो, तो पुत्र की इच्छा से विभाग होता है। द्वितीय समय है कि पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति विभाजन होता है। कहा भी है, विभागम चेत पिता कुर्यात इच्छया विभजित सुतान। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय के जो 114वां श्लोक है उसमें कहा गया है, और दूसरा श्लोक है व्यवहार अध्याय का 117वां, उसमें है विभजन सुता पितरो ऊर्ध्वम रिक्तम ऋणम सम। विभाजन मिताक्षरा ने विभाजन के 3 प्रमुख काल कहे हैं। पिता के जीवन काल में पिता की इच्छा से विभाजन हो सकता है, जब पिता की सारी भौतिक इच्छाएं मृत हो गई हों, वह संभोग से दूर रहता हो और माता संतानोत्पत्ति के योग्य न रह गई हो, उस समय पिता की इच्छा के विरुद्ध भी पुत्र यदि चाहे तो बंटवारा कर सकता है, और पिता की मृत्यु के उपरांत भी बंटवारा हो सकता है। ये 3 काल हैं। मिताक्षरा ने यहाँ यह भी कहा है कि पुत्र माता द्वारा संतान उत्पन्न किए जाने पर भी पिता की इच्छा के विरुद्ध बंटवारा कर सकते हैं, यदि पिता अनैतिक हो, अधार्मिक हो, असाध्य रोग से पीड़ित हो या वृद्ध हो गया हो। जैसा कि शंख ने कहा है, अकामे पितरे रिक्त विभागो वृद्धे विपरीत चेतसी रोगिणी च। अकामे पितरे रिक्त विभागो वृद्धे विपरीत चेतसी रोगिणी च। इस प्रकार याज्ञवल्क्य के अनुसार पैतृक संपत्ति पर पुत्र का जन्म से ही अधिकार है। अतः कोई भी व्यक्ति जो जन्म से स्वत्वाधिकार रखता है, विभाजन की मांग कर सकता है और अपने भाग को किसी समय अलग करा सकता है। अब विभाजन संपत्ति। प्रश्न है कि किस प्रकार की संपत्ति का विभाजन होना चाहिए। अधिकांश स्मृतियों में संपत्ति 2 प्रकार की कही गई है: स्थावर संपत्ति जैसे कि भूखंड और गृह तथा जंगम। याज्ञवल्क्य ने संपत्ति के 3 प्रकार कहे हैं: भूमि अर्थात भूमि क्षेत्रखंड और गृह भवन। निबंध, निबंध का अर्थ है रुपये पैसे या अन्न या अन्य वस्तुओं के रूप में यह आवधिक शुल्क या चुकतिया दान, जो राजा द्वारा या संघ द्वारा या ग्राम द्वारा या किसी जाति द्वारा किसी व्यक्ति, कुल, मठ या मंदिर को स्थायी रूप से मिलता है। यजमान वृत्ति भी निबंध है तथा द्रव्य अर्थात सोना, चांदी, अन्य चल संपत्ति। कभी कभी द्रव्य शब्द सभी प्रकार की संपत्तियों का द्योतक भी माना गया है, चाहे वह चल हो या अचल। द्रव्य पिता महोपाते जंग में स्थावरे तथा। प्राचीन भारतीय व्यवहार के अनुसार संपत्ति 2 भागों में विभाजित की गई है: संयुक्त कुल संपत्ति और पृथक संपत्ति। संयुक्त कुल संपत्ति या तो पैतृक होती है या पैतृक संपत्ति की सहायता या बिना उसकी सहायता के संयुक्त रूप से अर्जित होती है। यह अलग अलग अर्जित होने पर संयुक्त कर ली जाती है। पृथक संपत्ति में स्वार्जित संपत्ति समाहित होती है। मिताक्षरा के अनुसार संयुक्त संपत्ति का सदस्य होते हुए और उसमें अभिरुचि रखते हुए भी कोई व्यक्ति भांति भांति के उपायों द्वारा अर्जित धनों से पृथक संपत्ति रख सकता है। पृथक संपत्ति के मुख्य प्रकार हैं: वह संपत्ति जो पिता, पिता के पिता और पिता के पिता के पिता से न प्राप्त हो, अर्थात वह जो भाई, चाचा आदि से प्राप्त हो। वह जो पैतृक चल संपत्ति से स्नेहवश पिता द्वारा किसी भाग के रूप में दान स्वरूप या प्रसाद के रूप में प्राप्त हो। अपनी पृथक संपत्ति से पिता द्वारा पुत्रों को दिया गया दान या प्रसाद या उसके द्वारा मरते समय जो कुछ दिया जाए। अन्य बंधुओं और मित्रों द्वारा दिया गया दान या वह दान या भेंट जो विवाह के समय प्राप्त होती है। वह संपत्ति जो कुल से निकल चुकी हो और किसी सदस्य द्वारा अपने प्रयासों से किसी दूसरे से प्राप्त हो गई हो, तथा वह संपत्ति जो स्वार्जित हो
विद्या और ज्ञान से प्राप्त की गई हो। इससे ही यह स्पष्ट है कि संयुक्त कुल संपत्ति का विभाजन करणीय होता है। विभाजन विधि विभाजन की मांग करने से पूर्व भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन और अपने भाइयों की बहनों के विवाह के व्यय के लिए अपने अंश से 1/4 भाग अवश्य व्यवस्थित रखे। भगिन्यश्च निजात अंशात दत्वा अंशम तु तुर्यकम। याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है, यदि संपत्ति थोड़ी है तो अविवाहित कन्या के विवाह के लिए यथावश्यक यथा सामर्थ्य व्यवस्था करनी चाहिए, किंतु यदि संपत्ति पर्याप्त है तो केवल आवश्यक व्यय मिलना चाहिए। भागों के निर्णय से पूर्व पैतृक संपत्ति के कुल के ऋणों का भुगतान, पिता द्वारा लिए गए नैतिक और वैधानिक ऋणों का भुगतान, पिता द्वारा दिए गए स्नेह दानों, प्रीति प्रदानों, दोषी सहभागियों का जीविका निर्वाह, आश्रित नारियों और वैवाहिक व्ययों आदि की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में 117वां श्लोक में, विभजेरन् सुतः पित्रोर्ध्वं रिक्तं ऋणं समं मातु दुहितरः शेषं ऋणात् ताभ्य ऋते अन्वयः। यदि भाई अलग होना चाहते हैं और उनमें कुछ का विवाह हो चुका है और अन्य अभी अविवाहित हैं, तो अविवाहितों के संस्कारों, उपनयन, विवाह आदि के लिए संयुक्त कुल संपत्ति से व्यवस्था होनी चाहिए। याज्ञवल्क्य कहते भी हैं कि असंस्कृतास्तु संस्कार या भ्रातृभिः पूर्व संस्कृत ही। प्राककालीन भारतीय पिता पैतृक संपत्ति को मनोनुकूल ढंग से अपने पुत्रों में वितरित करते थे। यदि पिता द्वारा ऐसा न्यूनाधिक विभाग धर्मशास्त्रानुसार होता था तो वह अपरिवर्तनीय होता था। कहा भी है, न्यूनाधिक विभक्तानां धर्मः पितृकृत स्मृतः। याज्ञवल्क्य के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग, मझले को मध्यम भाग और छोटे को छोटा भाग देकर विभाजन करना चाहिए अथवा सभी को बराबर हिस्सा देना चाहिए। यदि पिता पुत्रों में समान हिस्सा करता है तो उन पत्नियों को भी समान हिस्सा देना चाहिए जिनको ससुर या पति द्वारा स्त्रीधन प्राप्त नहीं हुआ है। विभाजन संबंधी भाग निर्णय के लिए कुछ व्यवस्थाएं देखने योग्य हैं। जब पिता पुत्रों में विभाजन होता है तो प्रत्येक को पिता के समान ही भाग मिलता है। जब भाइयों में विभाजन होता है तो प्रत्येक को बराबर मिलता है। किसी व्यक्ति के मृत होने पर उसके पुत्र को रिक्ताधिकार प्राप्त हो जाता है, और जब विभाजन ऐसे सदस्यों में होता है जो चाचा या भतीजे या चचेरे भाई हैं तो वह खानदान के अनुसार होता है, जैसा कि याज्ञवल्क्य कहते हैं। सामान्यार्थ समुत्थाने विभागस्तु समय स्मृतः अनेक पितृकाणां तु पितृतो भाग कल्पना। एक अन्य नियम यह भी है कि यदि संयुक्त परिवार की संपत्ति का कोई भाग छल से छिपा रह गया हो और बाद में उसका पता चले अथवा भ्रम या संयोगवश कोई भाग विभाजित होने से रह गया हो तो प्रथम विभाजन के अनुसार ही भागानुसार उसका विभाजन होता है। ऐसी स्थिति में पुनर्विभाजन नहीं होता, प्रत्युत एक दूसरा विभाजन होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, अन्योन्य अपरितम द्रव्यम विभक्ते यत्तु दृश्यते तत् पुनः ते समय अंशै विभजेत इति स्थिति। पिता या पितामह की स्वार्जित संपत्ति के विषय में भी वक्तव्य है कि मिताक्षा के अनुसार पुत्र का जन्म काल से ही पिता की स्वार्जित संपत्ति पर अधिकार हो जाता है, किंतु उसको यह अधिकार नहीं है कि वह पिता को अपना धन घटाने बढ़ाने से रोके, किंतु वह ऐसा करने से के लिए पिता को अनुमति दे सकता है। पिता द्वारा अर्जित अचल संपत्ति और पशु बिना पुत्र की अनुमति के हटाए बढ़ाए या घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, या दान नहीं किए जो दान किए जा सकते हैं। जो जन्म ले चुके हैं और जो अभी जन्मे नहीं हैं वे सभी जीविका पा सकते हैं, अतः दान या विक्रय नहीं हो सकता है। यह उपयुक्त विभाजन विधि सजातीय पुत्रों के संदर्भ में ही कही गई है। शूद्र से दासी में पैदा हुआ भी पुत्र पिता की इच्छा से दाय का भागी होता है। पिता की मृत्यु उपरांत भाई को उसके लिए आधा भाग छोड़ देना चाहिए, और यदि भाई नहीं हो और दुहिता नहीं हो और उसके भी पुत्र न हो तो सब धन दासी के पुत्र को प्राप्त होता है। इसी प्रकार पत्नी, दुहिता, माता, पिता, भ्राता, भ्राता के पुत्र,
गोत्रज, बंधु, शिष्य, ब्रह्मचारी, इनमें पूर्व के अभाव में पिछला धन का भागी होता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार विभाजन हुआ है या नहीं, इस विषय में बंधु बांधवों, मामा और अन्य साक्षियों की गवाहियों, लेख प्रमाण, पृथक हुई भूमियों या घरों को प्रमाण रूप में रखना चाहिए। विभाग निहन्वे ज्ञाति बंधु साक्ष्य भी लेखित ही विभाग भावना ज्ञेय ग्रह क्षेत्र योतक ही। श्रृंखला में जो है यहीं तक। अगले भाग में हम जो विभाजन के अधिकारी हैं इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।